शो में रियल एस्टेट शोबे के बजट पर तहफ्फुज़ात, क्या रियल एस्टेट मार्केट में तेजी की तवक्को? रियल एस्टेट शोबा एफबीआर से नाला क्यों? प्रॉपर्टी की कीमतों पर बजट के मुतवक्का असरात। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, रियल एस्टेट एक ऐसा शोबा है क्योंकि ख़ास तौर पे वज़ीर ख़जाना की तकरीर अगर आप सुने तो उन्होंने उस तकरीर में कुछ ऐलानात किए और उन ऐलानात के बाद ये कहा कि तवक्को का इजहार करते हैं कि हाउसिंग सेक्टर में और रियल एस्टेट में इससे तेज़ी आएगी। अब ये बड़ा अहम सवाल है कि आया जो ऐलानात हुए हैं उससे हाउसिंग सेक्टर में, रियल एस्टेट में तेजी आएगी या नहीं आएगी, और जो इस पर ऐलानात हुए हैं वो क्या है, उसका एक मुख्तसर सा रिकैप आपके सामने रख देते हैं। उस ऐलानात में हमने देखा कि जायदाद की जो खरीदारी है उस पर जो विद होल्डिंग टैक्स था वो तकरीबन 1.5% तक कम कर दिया, यानी 4.5% था 3% कर दिया, 4% था उसको 2.5% कर दिया, यानी ये जो कमी है 3 स्लैब्स के अंदर तकरीबन 1.5% तक ये कमी कर दी गई है। साथ में एक ऐलान ये था जो कि देरीना मुतालबा या देरीना आप कह सकते हैं तवक्को थी, और तकरीबन 3 माह कबल ये तवक्को बन चुकी थी कि जो एफईडी लगाई गई है अप टू 7%, उसका खात्मा कर दिया जाएगा। और इस मामले में आईएमएफ भी ऑन पेज सेम पेज है या फिर आईएमएफ के साथ भी मामला तय पा गए। तो ये जो ऐलान था दूसरा, उस वक्त ऑर्डिनेंस के जरिए होना था, तवक्को थी, लेकिन ये ऐलान बजट के अंदर होगा, फिर वाबस्ता बजट से उम्मीदें हुई और ये ऐलान भी इस स्पीच में कर दिया गया। साथ में कुछ मॉर्गेज फाइनेंसिंग टैक्स क्रेडिट 2000 स्क्वायर फुट और 10 मल्ले तक ये ऐलानात हुए। और फिर इस्लामाबाद में स्टैंप ड्यूटी को जो है एक एनोमली थी उसको कम कर दिया गया, क्योंकि इस्लामाबाद रीजन के जो रियल एस्टेटर्स थे वो कहते थे कि ये 4% क्यों रखी है यहाँ पे जबकि बाकी इलाकों में ये कम है, तो उसको भी कम कर दिया गया। साथ में मॉर्गेज फाइनेंसिंग के हवाले से कहा यह गया कि बाकायदा एक पॉलिसी, जामे पॉलिसी मुरत्तब की जाएगी और इस पॉलिसी के तहत फिर आगे बढ़ा जाएगा मॉर्गेज फाइनेंसिंग के हवाले से। अब इसमें बहुत से सवाल हैं क्योंकि रियल एस्टेट शोबे के जो मुताल्लिकीन हैं आज प्रोग्राम में हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि वाकई में जो ऑब्जेक्टिव है इन तमाम स्टेप्स का कि रियल एस्टेट शोबे में तेजी आएगी, क्या वो अचीव होगी या नहीं होगी। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से, खास तौर पे 1-1.5 साल से ये शोबा बहुत मुतासिर हुआ है। ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट डेड थी, बहुत मार्केट स्लो हुई, मार्केट में तेजी नहीं थी। तो आया इससे क्या मार्केट में तेजी जो रिक्वायर्ड है वो आएगी या नहीं आएगी। और दूसरा अहम तरीन सवाल यह है कि जो कीमतें हैं उसमें क्या फर्क पड़ेगा, यानी कमी आएगी या कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी। और फिर इसमें जो एतराजात या तहफ्फुज़ात सामने आए, मिसाल के तौर पे आपने खरीदार पे अगर कम कर दिया विद होल्डिंग टैक्स, लेकिन आपने जो उसको बेच रहा है, जो सेलर है, उस पर बढ़ा दिया, तो ये जो उसी रेशो से बढ़ा दिया, तो आया फर्क न्यूट्रल पड़ेगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये सारे अहम तरीन सवालात हैं जो आज हम इस प्रोग्राम में बेनकाब में उठाएंगे और स्टेक होल्डर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, रियल एस्टेट शोबे के जो मुताल्लिकीन हैं मारूफ वो मौजूद होंगे, उनसे सवालात उठाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, बेनकाब में ब्रेक वापस आते हैं और गुफ्तगू को आगाज करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। रियल एस्टेट का शोबा, बजट के असरात क्या होंगे, तवक्कात क्या थी। समय पहले तो मेहमानों का खुशामदीद कहते हैं। जौहर इकबाल साहब सदर हैं डिफेंस एंड क्लिफ्टन एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स के प्रोग्राम में साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। जौहर साहब खुशामदीद प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। एहसन मलिक साहब हैं, रियल एस्टेट शोबे से एक्सपर्ट भी हैं, टास्क फोर्स के मेंबर भी थे प्राइम मिनिस्टर की और साथ में गहरी नज़र रखते हैं मामलात पर। एहसन मलिक साहब बहुत खुशामदीद आपको सर प्रोग्राम में। पहले क्योंकि हम बजट से वाबस्ता जो तवक्कात थी वो क्या थी और बजट पे इनिशियल तासुरात हमारे मेहमान ग्रामी के क्या हैं वो जान लें। एहसन मलिक साहब पहले आप फरमा दें, क्या जो इनिशियल रिएक्शन अगर मैं कहूं आपका कि बजट कैसा था, तो क्या आपका रिएक्शन है सर इसके ऊपर? बजट पे जो पहला रिएक्शन है वो तो ये है कि ये कंफ्यूज माइंड की अक्कासी करता है। कंफ्यूजन में, हैस्टीनेस में ये बजट बना है। आधा तीतर आधा बट्टे, ना समझ आती है कि आप रिलीफ देना चाह रहे हैं, ना ये समझ आती है कि आप टीज करना चाह रहे हैं। मतलब अजीब खिचड़ी बना दी है और लोग भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। जितने भी मैं चैनल्स पे गया हूँ, इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं वो इसको और एंगल से देख रहे हैं और जो रियल एस्टेट मार्केट है वो इसको और एंगल से देख रही है। बट अच्छी बात यह है कि ये बजट
ले हुआ है, अभी पास नहीं हुआ। 26 को होपफुली इसने पास होना है, तो लोगों के पास ये 10-12 दिन 15 दिन हैं जिसमें वो हुकूमत को, FBR को समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने ये इसमें गलतियां की हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हमने मुल्क में इकॉनमी को चलाना है, अगर मईशत का पहिया चलाना चाहते हैं, लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं, और अगर आपका मिशन ये है कि इस सेक्टर को बंद करना है, तो बस ठीक है, आप एज इट इज ये बजट पास कर दें। लेकिन वो ऐसा सब उन्होंने ये कहा तो यही है कि जो उन्होंने तकरीर की थी, इस पैराग्राफ जो उन्होंने ये रियल एस्टेट का था, उसके एंड में उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इससे हाउसिंग सेक्टर और रियल एस्टेट में तेजी आएगी। तो आप तो कह रहे हैं कि बंद करना है, मतलब क्या इतना खराब था बजट ये? सिफान भाई, बात ये है, औरंगजेब साहब बैंकर है, ठीक है, और मैं ये आपके प्रोग्राम में भी पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हर फील्ड के अपने मसाइल हैं। आपको उस एरिए के, उस फील्ड के मसाइल का पता तब चलेगा जब आप उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। हो सकता है मैं कहूँ टैक्स कम करें, आप मेरी बातचीत सुनने के बाद कहें कि नहीं यार, इसको ऐसे देख लेते हैं, बट आप पहले उस सेक्टर को अंडरस्टैंड तो करें। बात यह है, आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर साहब और चेयरमैन FBR साहब और अली परवेज मलिक साहब आज से 4 माह पहले टीवी पे बबांगे दोहल शोर मचा रहे थे कि हमसे पिछले बजट में गलती हो गई, हम ट्रांजैक्शन टैक्स को बहुत ऊपर ले गए, रियल एस्टेट सेक्टर को हमने चोक करके रख दिया, हम कंस्ट्रक्शन पैकेज लेकर आ रहे हैं और टैक्सेस को रैशनलाइज करने जा रहे हैं। तो वो मतलब लोग बेवकूफ तो नहीं है, आप एक साइड पे कम करते हैं, दूसरी साइड पे उसको बढ़ा देते हैं, तो वो ब्रेक इवन आप IMF के सामने गुड बॉय बनना चाह रहे हैं, तो उसमें पब्लिक क्या करेगी? सही। अच्छा, और इस सोच पर मजीद बात भी करते हैं, जौहर साहब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, रिएक्शन आपका भी जौहर साहब का भी जानते हैं, और मजीद गुफ्तगू रियल एस्टेट शोबे के हवाले से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और जैसे हमने कहा कि बजट पर इनिशियल तासरात क्या हैं और रियल एस्टेट शोबा इस बजट को कैसे देखता है। जौहर इकबाल साहब, आपकी तरफ आते हुए, एहसन अली साहब ने तो कहा कि, और मैं दुरुस्त कहा कि एक तरफ आप खरीदार पे विद होल्डिंग टैक्स कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो बेच रहे हैं उस पर बढ़ा रहे हैं, तो एक तरह से आप करना क्या चाह रहे हैं? ये क्या माइंडसेट है? ये इस पर आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस माइंडसेट के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट डिप्टी जौहर इकबाल, देखिए इनिशली जो ये टास्क फोर्स बनी थी प्राइम मिनिस्टर्स की और FBR में, और इनको जो तजवीज़ें दी गई थी, उसमें यही था कि बायर और सेलर पर 1-1% जो है वो टैक्स कर दिया जाए, क्योंकि ये 3-3% था, और FAD जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि FAD जो है वो जो है रियल इस्टेट पे होना ही नहीं चाहिए और ना ही हो सकता था। तो FAD अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, जिसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव आया। अब इन्होंने किया ये कि इन्होंने जो है वो सेलर के ऊपर जो है 1.5% बढ़ा दिया। ये FAD जो खत्म हुआ, ये तो 3 महीने पहले होना था ना मेरे ख्याल से, जो अगर मैं सही कह रहा हूँ, ऐसे कुछ था ना? ये 3 महीने पहले इन्होंने कमिटमेंट की थी, और इस पे भी जो है टास्क फोर्स और तमाम एसोसिएशन ने मिलकर FBR को कायल किया था कि FAD जो है वो आप नहीं कर सकते। हम इसके लिए कोर्टों में भी चले गए थे कि FAD आपका डोमेन ही नहीं है, रियल एस्टेट पे FAD किस तरह लगेगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन से जी यस, तो उसमें इन्होंने उसमें जो है वो ख़त्म किया, लेकिन इसको जो है बजट के अंदर ले आए, क्योंकि बजट जो है आने को था, तो इन्होंने कहा हम बजट के अंदर इसको जो है वो सम अप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इन्होंने उस चीज़ को जो है वो आपका पूरा किया और बजट के अंदर FAD खत्म कर दिया। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा वो न्यूट्रल हो गया, फिर इसका मतलब दूसरा वाला जो मसला है, देखिए दूसरा वाला मसला जो है वो जो विद होल्डिंग टैक्स वाला, विद होल्डिंग टैक्स वाला, ये 3-3% था बायर और सेलर पे। इन्होंने क्या किया है कि हमने इनको समझाया था कि जी इनिशियल जो है वो एक तो टैक्सेस इतने ज़्यादा हो गए हैं और हम मुसलसल जो है हमारे यहाँ रियल इस्टेट जो है वो दबाव में है, और हमारे यहाँ से जो है आपका फ्लाई ऑफ कैपिटल हो रहा है,
पड़ोसी मुल्क में जा रहा है पैसा, और अब तक जो है वो जो जहाँ भी हम बैठते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हमने यही जो है मुख्तलिफ हलकों में, इवन ये कि हमने जो है जो कोर हेडक्वार्टर्स में मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है फील्ड मार्शल हैं, उनके साथ, तो उनको भी यही बताया था कि देखें अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने मुल्क में रोक लेते हैं, और अब जबकि हमें ज़रूरत है, देखिए हम इस वक्त जंग जीते हुए हैं, हमने कॉन्फिडेंस बहाल कर लिया है पाकिस्तानियों का और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, तो हम चाहते ये कि आप एक ऐसा बजट जो है रियल एस्टेट में ले आते, इसके साथ 70 इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, देखें इसमें या उससे कुछ देखिए हाँ, ये 70-75% जो है इन्होंने सही किया। अच्छा, मैं एहसन साहब ये कितना परसेंट तक ऐसा है कि हम कहें कि इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हुआ और ये इसको कैश इन कर सकेगा? एहसन साहब, बात ये है जो जौहर साहब बात कर रहे हैं ना, वो एक डिफरेंट एंगल है। अब भी बात हो रही है इकोनॉमी की, इसमें कोई शक नहीं। हमारी पाक अफवाज ने एक बहुत अच्छा रिप्लाई दिया इंडिया को, और वो देना ज़रूरी भी था, क्योंकि वो आप जिसको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बना हुआ, वो अपनी इंडियन फिल्मों की तरह वो समझ रहा था कि शायद ये भी कोई इंडियन फिल्म है और सारी चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे। तो हम अपने अगर टॉपिक पे रहें, बात ये है ये FED का बार बार क्रेडिट लेना चाहती है गवर्नमेंट। इशू ये 3 माह पहले IMF ने अप्रूवल दी, गवर्नमेंट ने नहीं किया, क्योंकि वो जैसे पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में जब ड्रॉप होती है तो ये रोक लेते हैं, उसी तरह इन्होंने भी FED को रोक लिया। और इससे एक चीज़ और बड़ी क्लियर हुई कि FED के जो मामलात हैं वो अभी भी कोर्ट्स के अंदर अवेलेबल हैं, बट गवर्नमेंट उसको ख़त्म करने में इंटरेस्टेड है। ये एक्सक्यूज़ जब गवर्नमेंट 7E के लिए देती है तो इसका मतलब है उसको भी बाय नहीं करना चाहिए। ये गवर्नमेंट की अपनी इंटेंट नहीं है कि वो 7E को ख़त्म करे, वरना अगर करना चाहती तो वो इस बजट में उसको भी इसी तरह पास करवा लेती। अब जो मेन इशू है सैफान भाई, वो ये है कि आपने बजट के अंदर एलिजिबल नॉन एलिजिबल का जो क्राइटेरिया डाला, और स्पेशली फाइलर को आपने कमिश्नरों के हवाले कर दिया है, बत्ताखोरी के लिए, दुकानदारी खोलने के लिए, लोगों को जलील करने के लिए। जो फाइलर हैं वो भी मरहूने मिन्नत हो जाएं। तो मतलब अगर आपको इस माइंड सेट से लेकर चलना है इकोनॉमी को, तो वो मतलब कैसे चलेगा? मतलब मुझे तो नहीं लगता अगर आप इस मतलब अगर मैं ये कह रहा 75% तक है कि एक्सपेक्टेड कि इससे कुछ इम्पैक्ट ट्रिगर हो सकता है, यही तो देखिए ये आपके नजदीक तो मुझे लग रहा है कि ये अराउंड 0% है बजट देखा जाए। सैफान भाई, आज ये आधा % टैक्स कर दें दोनों, लेकिन अगर ये शिक रहती है तो इसका कोई फायदा नहीं है। मैं कहता हूं ये टैक्स 0 कर दें। ये 226 वाली की बात कर रहे हैं या 114 जो डाला है इसमें? जी सैफान भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये टैक्स 0 कर दें सेलर और बायर के लिए, और ये शिक रहती है कि मैंने या सैफान साहब ने एक कमिश्नर को जाके अपनी स्टेटमेंट टैक्स रिटर्न लास्ट ईयर की दिखानी है, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूं, तो आप समझें ये सेक्टर बिल्कुल क्वाइट हो जाएगा। आपको गवर्नमेंट को इससे स्टेप बैक करना पड़ेगा। वो स्टेप बैक करेगी तो इकोनॉमी चलेगी, अदरवाइज इकोनॉमी नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छा सही है। जो साहब ये जो बता रहे हैं, ये जो 114C का हवाला है जो नॉन फाइलर्स के लिए जो कदगनें लगाई गई हैं, और फाइलर्स के लिए भी जो मतलब कह रहे हैं कि आपको जाना पड़ेगा, तो ये इसके साथ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मार्केट चलेगी? आप देखिए एक्चुअली एहसन साहब जो है वो सिर्फ डार्क पहलू दिखा रहे हैं, इस बजट का जो है वो कुछ रोशन पहलू भी है। अच्छा, क्योंकि ये टास्क फोर्स ने जो है, आपको पता है कि IMF के अंडर जो है ये बजट बन रहा है, और जिन हालात में ये बजट बना है, आपने 1 महीने पहले जो है कि वॉर जो है वो जीती है, तो इसके अंदर बहुत सारे जो है इफ एंड बट पहलू हैं। ऑलरेडी जो है पिछले बजट में जो है ये हो गया था कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए जो है वो इन कैश है चीज़ों में, तो आप 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक की जो है परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन ये
जो है हमने कायमा कमेटियों में जाके इसको अबॉलिश करा दिया था और ये फाइलर पे से ये कतगन ख़त्म हो गई थी। अब भी हमें ये उम्मीद है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कि हम ये एनोमनीज में लेकर जाके इसको ख़त्म कर देंगे। देखिए हम होप पैदा करने के लिए जो है वो भी ये कह रहे हैं कि अभी ले हुआ है तो 26 तक टाइम है कि यस ये ख़त्म हो जाएगा, तो 26 से पहले ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल 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 इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। इतने कॉन्फिडेंट है आपके? यस बिल्कुल ख़त्म होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम तो कह रहे हैं ना कि नॉन फाइलर को आप फाइलर बना लें। जब कोई भी शख्स जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ खरीदता है तो आपके पास जो है उसका डाटा आ जाता है एफबीआर के पास। एक उसको लेटर भेजे मुबारकबाद का और उससे कहें ये आपका फाइल। अच्छा सर, ये जो डाला है इन्होंने, एनी एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट बाय एनी इनएलिजिबल पर्सन टू एनी 114C जो इंसर्ट हुआ है, टू एनी एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट बाय एनी एलिजिबल पर्सन टू एनी अथॉरिटी रिस्पांसिबल फॉर रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग और अटेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन सच वैल्यू इन एग्रीगेट इन अ टैक्स ईयर एज मे बी नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल नॉट बी एक्सेप्टेड और प्रोसेस्ड बाय सच अथॉरिटी। तो वो जो अमाउंट आप जो कह रहे हैं कि वो, तो ये एक प्रोसेस लंबा नहीं हो जाएगा? क्या एफबीआर के दरवाजे के थ्रू? नहीं, ये एफबीआर के दरवाजे के थ्रू तो हो ही नहीं सकता ना। सही। ये एक एनोमली आ गई है जो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मतलब आप मुझे बताएं ना, पाकिस्तान भर में जो है हजारों के हिसाब से ट्रांजैक्शन होती है, कोई पोर्टल नहीं है, कोई इसकी तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो मैं और आप जो है वो एफबीआर को इन्फॉर्म करने के लिए तो नहीं बैठे ना। ऑलरेडी जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं एज ए फाइलर तो हम अपने रिटर्न में उसको जाहिर कर देते हैं और वो पैसे मेरे पास मौजूद होते हैं और आपका मेरी बुक के अंदर। तो ये ऐसा इशू नहीं है कि जिसकी वजह से जो है वो सारी चीजें रुक जाएंगी। ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो है ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको भी उम्मीद है ऐसे मेरे साहब कि इंशाअल्लाह ताला ये खत्म हो जाएगा, या कितने पुरुमीद आप हैं अगर मैं इस तरह पूछूं कि खत्म हो जाएगा ये मामला? पहले जौहर साहब को ना थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जौहर साहब बार बार ये जंग का हवाला दे रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा ये पूरा एफबीआर जंग लड़ने गया हुआ था? आप जो बार बार कह रहे हैं कि जंग के अंदर बिजी थे, बात यह है कि बजट 2 तारीख को पेश होना था, आईएमएफ को प्रेजेंट किया गया, इन नालायकों ने बजट की तैयारी उस तरीके से की नहीं थी, आईएमएफ ने रिफ्यूज कर दिया। 8 दिन की अंदर जो बजट तैयार किया गया वो ये बजट आपके सामने है। अब बात आ गई जो बार बार जौहर साहब कह रहे हैं कि हमने कायमा कमेटी से इसको अबॉलिश करवा लिया। वो अबॉलिश नहीं हुआ था, वो कायमा कमेटी ने पेंड किया था। उन्होंने कहा था कि एफबीआर को आप इसका मैकेनिज्म बनाकर लाएं, और ये ब्रेन चाइल्ड है चेयरमैन एफबीआर का राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब का। कोशिश पूरी है हमारी, तभी आपकी मीडिया की सपोर्ट चाहिए, तमाम मीडिया हाउसेस की सपोर्ट चाहिए कि ये अनएक्सेप्टेबल प्रेसिडेंट है। पूरी दुनिया में ये प्रेसिडेंट नहीं है कि भाई आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आप पहले एक एफबीआर के अफसर के मरूने मिन्नत बन जाएं, और उसके बाद सबसे बड़ा जो बात है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको आइन इसकी इजाजत देता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है सेंस प्रिवेल करेगी, मीडिया सपोर्ट करेगा, और उसके बाद जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 चीज़ों का नोटिसेस ले लिए हैं हमारी मीडिया डिबेट्स में कि जी जैसे चेयरमैन सेनेट की सैलरी, स्पीकर की सैलरी, जो इस तरह के हेड्स हैं, डेफिनेटली ये चीज़ भी जब प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में आएगी तो वो इसको भी एड्रेस करेंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर सही है, तो ये मतलब ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये इसका हल एमिकेबल सोल्यूशन की तरफ पहुंचेंगे। अच्छा, दूसरा स्टैम्प ड्यूटी के हवाले से वो इस्लामाबाद में कम किया है, तो ये बहुत आपको बेनिफिट दिया है या ये भी एक एनोमली खत्म हुई है? क्या ये मामला क्या है भाई? पिछले काफी अरसे से एक बहुत बड़ी एनोमली थी। पूरे पाकिस्तान में स्टैम्प ड्यूटी 1% एग्जिस्ट करती है, इस्लामाबाद में ड्यू टू नेग्लिजेंस वो 4% हो गई, और उसकी प्राइस जो पब्लिक है इस्लामाबाद की, जो रेजिडेंट्स हैं, वो पे कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस पर कोई शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। एफएडी पे भी एफबीआर डाका मारता रहे, और इसी तरह स्टैम्प ड्यूटी पे भी अपनी जेबें गर्म करने के लिए इन्होंने बढ़ा के रखी है। जो अभी इस बजट में उन्होंने, प्रॉब्लम ये है हम अपने राइट को भी फेवर समझना शुरू कर लेते हैं, हम अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। बात ये इनकी गलतियां हैं जिसकी सजा हम भुगत रहे होते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, तो ये एनोमली थी जो खत्म कर दी। सिर्फ मार्केट, अब एक मुझे आसान अल्फाज में आपसे पूछता हूँ,
प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी या गिरेंगी? जौहर साहब, आपसे अगर मैं पहले पूछूं ना कि मार्केट तेज होगी या नहीं होगी, सिंपल अल्फाज में अगर इस बजट के बाद क्या होगा, या ये ऐसे ही रहेगा, न्यूट्रल है? नहीं, देखें, इसमें बजट के अंदर जो अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि 2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट तक जो है मॉर्गेज फाइनेंसिंग जो है, और 10 मरले का जो है वो घर के लिए भी मॉर्गेज। तो ये जब ये चीज़ें बिल्ड होंगी तो आपको पता है कि हमारे यहाँ तो है ही वर्टिकल, पूरा डिफेंस क्लफ्टन जो है वो वर्टिकल्स के ऊपर जो है हमारे यहाँ 900 स्क्वायर फीट से लेके और 2400 स्क्वायर फीट तक जो है फ्लैट्स नए बन रहे हैं। तो ये बुकिंग आएगी, तो मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर जो है वो बिल्डर्स के लिए भी और डेवलपर्स के लिए भी, सबके लिए एक जो है विन विन पोजीशन होगी कि अगर आपको जो है वो एक कायबोर रेट के ऊपर जो है वो एक अच्छी हाउसिंग फाइनेंसिंग मिल जाती है, तो जो लोग सैलरी पर्सन हैं या जो लोग जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो कि इसमें बुक कराना चाहते थे, तो ये तेज़ी आएगी फ्लैट्स के अंदर भी और जो है छोटे घरों के अंदर भी। तो और जो ट्रांजैक्शन टैक्स के हवाले से चीज़ें हुई हैं, इसका देखिए ट्रांजैक्शन टैक्स के हवाले से जो है मैं ये समझता हूं, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म में है, वो जो आपने भी बात की ना, इसके लिए मैं तो अभी प्रेजेंट करंट पूछ रहा हूं। करंट, देखिए करंट जो है वो मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझा देता हूं कि करंट जो है वो ये सूरत हाल इन्होंने बिल्ड की है कि आप एक चीज़ बेचने के लिए गए, आपको मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तो 1 करोड़ रुपए पे आप जो है टैक्स दे रहे थे मुझे 3%। इन्होंने कहा इससे तो पैसे मिल रहे हैं, ये बेच रहा है, तो ये 1.5% मजीद ज़्यादा दे दे। मैं ख़रीदार हूँ, मुझ पे से उन्होंने कम कर दिया, क्योंकि मैं आपको 1 करोड़ रुपए भी दे रहा हूँ और टैक्स भी जो है वो ज़्यादा दे रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि होना तो ये चाहिए था कि दोनों के ऊपर 1-1% हो जाता जो हमने तजवीज़ दी थी, लेकिन उन्होंने क्या की, उनकी सोच क्या थी IMF को समझाने के लिए कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ जो है बायर के ऊपर जो है वो बढ़ाया है और सेलर पे हमने बढ़ाया है और बायर पे हमने कम कर दिया है, रेशो वही रख लिया। तो ये FBR क्या जो है वो है, लेकिन हम जो है इसके अंदर पूरी उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर साहब से। तो ये समझाने वालों की गलती है, मतलब नहीं, समझाने वालों की नहीं, देखिए IMF को तो FBR समझा रहा है ना, IMF से डायरेक्ट। यस, अगर IMF को बताते कि भाई हम ट्रांजैक्शन बेस के ऊपर आपको टैक्स की जो है बढ़ाकर जो है देंगे इसका टारगेट, तो वो उनकी समझ में आता, लेकिन उन्होंने क्या समझाया है कि जी हम 6% ही इनसे ले रहे हैं, लेकिन हमने जो है वो सेलर पे बढ़ा दिया है और बायर पे हमने कम कर दिया है। तो हम चाहते ही हैं कि दोनों पे कम हो और हमने 1-1% की और अगर दोनों पे कम हो जाता तो शायद मार्केट ट्रांजैक्शन बढ़ती ना, ट्रांजैक्शन बढ़ जाती, मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट आता, मार्केट पे भी इम्पैक्ट आता। और देखिए मार्केट पे जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है और ये एनोमलीज खत्म होंगी तो मजीद जो है बेहतर आएगा। एनोमलीज खत्म होंगी तो होगा या अभी है पॉजिटिव? अभी भी आप देखिए ना, आज सारे सीमेंट के जो शेयर्स हैं वो सब बढ़ गए। सही। अच्छा, मैं ऐसा था आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। अभी करंट स्टेटस एनोमलीज के साथ ये आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल है टू द मार्केट, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है? पूरा पाकिस्तान, पूरे ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्लैरिटी चाहिए। 26 जून को बजट जब पास होगा उसकी लैंग्वेज भी आम आदमी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। जो ट्रांसफरिंग और अटेस्टेशन अथॉरिटीज हैं वो 1 जुलाई के बाद जो फर्स्ट वीक होगा उसमें भी उनको भी समझने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं ऐसी काफ़ी सोसाइटीज़ अथॉरिटीज़ को जानता हूं जो पहले 4-5 दिन जुलाई के वो अपनी ट्रांसफर्स ही बंद कर देती हैं कि हमें पहले FBR से क्लियरेंस लेने दें, समझने दें। अब जहाँ तक बात है जौहर भाई की, जौहर भाई जिस तरीके से कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, अल्लाह करे कराची की मार्केट पॉजिटिव हो। जो आप फ्लैट्स की बात कर रहे हैं कि जी आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वो मैं आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लोगों को शायद उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम हाउस लोन मॉर्गेजेस देंगे, उसके लिए स्टेट बैंक पॉलिसी बनाएगा। अच्छा, वो जो स्टेट बैंक पॉलिसी बनाएगा, क्योंकि आज अभी 11% है मार्कअप रेट, और अगर मिनिमम भी 2% बैंक के चार्जेस डालें तो 13% पे भी मॉर्गेज बहुत हाई रेट बन जाता है। अगर जब तक इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी तब तक ये वर्केबल या एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि IMF से आपको ग्रीन सिग्नल मिले कि आप अपना इंटरेस्ट रेट में सब्सिडी दे दें। और जो टैक्स क्रेडिट की बात हो रही है वो ये एक सजेशन थी कि आप जितने भी लोग लोन अप्लाई करते हैं और जो उनकी इंस्टॉलमेंट बनती है, सपोज सैफान साहब ने एक फ्लैट किसी भी बिल्डिंग में परचेज किया और उनकी 2 लाख रुपया पर मंथ इंस्टॉलमेंट बनती है, तो वो जो इंस्टॉलमेंट है उस अमाउंट को आपका इनकम
ट्रीट ना किया जाए, उसके ऊपर आपको टैक्स ना चार्ज किया जाए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टैक्स क्रेडिट। सही, ठीक है। और ये, लेकिन ये तो इतना लॉन्ग दोनों का अभी लॉन्ग टर्म है, पॉलिसी बनेगी, नहीं क्या है होगा कुछ भी इसमें? इसमें। मैंने आपको दोनों का बता दिया कि दोनों की पॉलिसी और अप्रूवल आईएमएफ से आनी है। और जहां तक जौहर साहब की बात थी कि हमें प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आईएमएफ के पास जो हमारी एक नुमाइंदा टीम जाके प्रेजेंट हुई, वो शायद आईएमएफ को कन्विंस भी नहीं कर सकी, जिसकी प्राइस हम सब लोग कम्युनिटी पे कर रहे हैं आज। क्योंकि एक चांस मिला था, हमने इसी तरह मीडिया में शोर मचाया, कुछ लोग एफबीआर वाले उनको लेकर गए, उन्होंने आईएमएफ को बताया, बट आईएमएफ ने उनकी स्टोरी बाय नहीं की। और जिसका नतीजा हमें बजट में क्लैरिटी के साथ मिल रहा है कि गवर्नमेंट, आप ये जो जौहर साहब अभी बात कर रहे हैं टैक्सेस की, ये क्लियर इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है कि इस मुल्क में एंड यूजर एंड बायर घर बनाने वाला प्रॉपर्टी बाय करे, ट्रेडिंग या कोई बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए चीज परचेज ना करे। इस इंटेंशन से उन्होंने 236C को बढ़ाया है, इसी इंटेंशन से उन्होंने 7E को टच नहीं किया, इसी इंटेंशन से उन्होंने लेट फाइलर की कैटेगरी खत्म नहीं की। मतलब इससे बड़ा और क्या जुल्म होगा कि एक बंदा फ्रेश फाइलर है। ये मतलब आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। एक बच्चा अगर जनवरी में मतलब 18 साल का हो रहा है और ड्यू टू एनी रीजन उसने वो फाइलर बनना है और कोई चीज परचेज करनी है, तो हमारा जो कानून है वो कहता है जो बच्चा 18 साल का आज हुआ है वो लेट फाइलर है। मतलब ये अकल तस्लीम करती है आपकी कानून को। पर क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम ये है कि जो कानून बनाने वाले हैं उनकी गर्दन का सरिया खत्म नहीं होता, वो स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार नहीं होते कि आप बेहतर लेजिस्लेशन ले आएं जिससे मुल्क की इकोनॉमी चले, बिजनेसमैन कम्युनिटी चले। अभी ये जो अभी ई कॉमर्स और जो आपके ये जो बच्चे काम करते हैं ऑनलाइन, उसके ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं 5% कर रहे हैं। अब मेरी 2-3 बच्चों से बात हुई, उसको भी बढ़ा दिया जी, बिल्कुल उन्होंने कहा जी हम तो पहले 1% पे करते थे जो PSEB पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं थे, और जो उससे रजिस्टर्ड थे वो 0.25 पे करते थे। तो मसला ये, अगर गवर्नमेंट इसको 5% करना चाह रही है तो हमें कोई इश्यू नहीं, हम बाहर ही अपना अकाउंट खोलेंगे, वहां से उसको रेमिटेंस में कन्वर्ट करके मंगवा लेंगे, फिर हम उस पर ना 0.25% देंगे ना 1% देंगे। तो मतलब इन जाहिलों को कोई बात बताए कि जैसे आपने रियल एस्टेट का भट्ठा बैठा दिया है, अब आप ये चाहते हैं कि जो फॉरेन रेमिटेंस बाहर से आ रही है आप अपने तजर्बों की नजर से उसको भी बेड़ा गर्क कर दें। अच्छा, आपके भी जो सब जी सही है सर। आपके लास्ट कमेंट से क्या मतलब, आप पॉजिटिव हैं इस पर? आप समझते हैं कि देखिए एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये है कि 100% तो फौरी तौर पर आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती। हाँ, हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो है ये 65-60% हुआ है, हम इसमें मजीद जो चीज़ें हैं उसको 40% गवर्नमेंट से करवाएंगे और इसी गवर्नमेंट से कराएंगे, किसी और गवर्नमेंट के पास तो नहीं जा सकते ना। ऑलरेडी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एक टास्क फोर्स मौजूद है जिसमें एहसन मलिक साहब खुद भी मौजूद थे और FBR के नुमाइंदे भी मौजूद थे, हमारे यहाँ से भी लोग मौजूद थे, इस्लामाबाद से सरदार ताहिर साहब मौजूद थे। तो अब ये सब लोग दोबारा इन चीज़ों को लेके इन्हीं के पास जाएंगे ना, किसी और के पास तो जा नहीं सकते कि ये आपने इसमें प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर दिया है, इसमें आपने फाइलर नॉन फाइलर का मसला कर दिया है, इसमें आपने 7E को एड्रेस नहीं किया है, जो कि आपने ज़कात के जो है साथ एक पैरेलल निज़ाम कायम कर दिया है 1%। तो अगर आप रियल इस्टेट को जो है वो नहीं यहाँ पर काम होने देंगे, इस इंडस्ट्री को नहीं फलने फूलने देंगे, तो इसके साथ आपकी 70 इंडस्ट्रियाँ मुंसलिक हैं। तो ये हम किसे बताएंगे? हम प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे, हम FBR को बताएंगे, हम उन हाउसिंग इंडस्ट्रीज के जो हमारे जो है वो आपका मिनिस्टर है उनको बताएंगे, उनसे ही ये चीजें सॉल्व कर सकते हैं ना। या हम सिर्फ इस टॉक शो पे बैठ के हर चीज को नेगेटिव में ले जाएं और जो चीज
पॉजिटिव हुई है, एफएडी पॉजिटिव हम हुआ उम्मीद है। करते हैं सर। और इसके अंदर देखें पहली दफा जो है इस दफा जो है वो 2000 स्क्वायर फीट के ऊपर जो है वो आपका हाउसिंग के लिए हाउसिंग के टैक्स क्रेडिट और टैक्स सब है, चीजें। 10 मरला है। ठीक तो है। हम इन जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको पॉजिटिव लेते ठीक है हुए सर। चीजों को हम बेहतरी की तरफ मैं लेके बहुत जाएंगे। शुक्रिया करूंगा जौहर साहब आपका भी, और ऐसे आप प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया। सिर्फ समराइज करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट नाज़रीन, मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात बजट और उसके असरात रियल एस्टेट के शोबे पर, प्रॉपर्टी की कीमतों पर, हाउसिंग सेक्टर पर, रियल एस्टेट मार्केट पर आया तेजी आएगी या इससे गिरावट होगी, जो डेड मार्केट है वो फाल होगी या नहीं होगी, सारे अहम तरीन सवालात उठाए। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और एक्स पर, ये सब आपके सामने फ्लैश कर रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।